नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है जैसे आज हमारे देश में चर्चाएं सिमट कर कुछ एक मुद्दों पर ही रह गई हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना कि देश में एक देशव्यापी कानून होना चाहिए ताकि गौवध पर प्रतिबंध लग सके। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी अपनी चिंता जाहिर की कि लोग जो गौरक्षा के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बात कहीं दब कर रह गई। दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक मत बनता दिख रहा है कि असेंबली की सभी सभाओं में सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाना चाहिए और उसका समापन होना चाहिए जनगण मन के साथ। लगभग समतुल्य होना चाहिए जनगण मन और वंदे मातरम। तो कुल मिलाकर देश में ये दो बड़े मुद्दे जो आज सुर्खियों में हैं और इन्हीं पर कर रहे हैं विस्तृत चर्चा। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट, कैसे गौवध को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अभी अलवर में गौरक्षकों के गदर की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद संग्राम मच गया। भागवत ने साफ कहा है कि देश भर में गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए। सबसे पहले भागवत के मन की पूरी बात सुनिए। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है। कई राज्य सरकारों ने, जहां संघ के स्वयंसेवक है सरकारों में, वो कानून लाया है। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बने। मोहन भागवत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक तरफ गौ हत्या पर प्रतिबंध की दलीलें दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गौरक्षकों की हिंसा से ये पूरी मुहिम सवालों में घिर गई है। लिहाजा संघ प्रमुख के बयान के साथ ही विरोधी एक बार फिर हमलावर हो गए। ये भी बात सही है, ये होना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ना बर्दाश्त की जाए। मोहन भागवत को चाहिए कि अपने नॉर्थ ईस्ट में जो 3 इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के, वहाँ पर तो बीजेपी ने कह दिया है कि काऊ स्लॉटर पे कोई कानून नहीं बनाएंगे, तो पहले वो तो बताएं। और दूसरा ये कि काऊ स्लॉटर पे कानून किस लिए बनाया जाएगा? आरएसएस की आस्था के ऊपर बनाया जाएगा या जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि इकोनॉमिक रीजंस के लिए? अगर आप आस्था के ऊपर बनाएंगे तो फिर मुल्क का सेकुलर ढांचा खत्म होकर रह जाएगा। मोहन भागवत चारों तरफ जहर फैला रहे हैं, तो इनको हम लोग को मुहकी खा के गए थे यहाँ से। ये सब जहर उगले थे पहले भी, और इसलिए अब इनको फिर आजमा रहे हैं चारों तरफ। इतना ही नहीं, यूपी में भी गाय पर घमासान मचा है। अखिलेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खान ने अपनी गिफ्ट की हुई गायों को लौटाकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। मुझे काफी इसका डर है, क्योंकि मार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये कहा कि हम पालने के लिए नहीं जा रहे। तो पालना भी अगर मौत का सबब बने, फिर पालने से एहतियात करें। जाहिर है अवैध बूचड़खाने पर तालाबंदी तक तो किसी को एतराज नहीं, लेकिन गाय की रक्षा के नाम पर जब गौ रक्षकों की फौज हिंसक हो जाए तो सरकारी तंत्र के लिए ये एक बड़ा अलार्म है। टीम न्यूज़ नेशन। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है जो ये कहता है कि गौरक्षा के नाम पर सामने आने वाले 70 से 80% लोग दरअसल गुंडे हैं और गौरक्षक का आवरण पहन लेते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान है जो ये कहते हैं कि गौ हत्या अधर्म है और इस मुहिम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। इसके बीच का रास्ता क्या है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, बलदेव शर्मा जी आरएसएस से, पंडित अजय गौतम और मौलाना नुमानी और मौलाना रजा साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत में बलदेव जी आपसे करूंगा। मैं क्या समझूं, आखिरकार आरएसएस प्रमुख क्या कहना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग गौरक्षा के लिए आगे आएं और इस अधर्म से लोगों को मुक्ति दिलाएं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का यह बयान कि गौरक्षक के नाम पर जो लोग सामने आते हैं लगभग 80% गुंडे हैं जो रात में गुंडागर्दी करते हैं और दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। इसमें कौन सा बयान ज्यादा सार्थक है? देखिए, भागवत जी ने जो कहा है उसको केवल मजहब धर्म इनसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गाय
न केवल भारतीय आस्था का प्रतीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक है गाय। भारत कृषि प्रधान देश है और गौवंश की जो भूमिका है कृषि में, वो आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और गाय का जो जीवन है वो केवल आस्था का प्रतीक नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं A2 प्रोटीन जो देसी गाय है, ये दुर्भाग्य है कि देसी गाय की नस्लें 64% देश में थी, लेकिन आज 39% रह गई। बलदेव जी, ये आर्थिक रीजन तो नहीं है, तो अधर्म को आप अधर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहन भागवत जी। देखिए, अधर्म आर्थिक वजहों से तो नहीं हो रहा। अधर्म आप किसे कहते हैं? अधर्म पूजा पाठ से धर्म को जोड़कर मत देखिए। अधर्म देश और समाज के विरुद्ध जो कुछ है वो सब अधर्म है। मनुष्यता के विरुद्ध जो कुछ है सब अधर्म तो है। वो जो 70-80% लोग हैं जो गौरक्षक के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, क्या वो अधर्म कर रहे हैं या वो धर्म है? हिंसा बिल्कुल, भागवत जी ने यह भी कहा है कि इसे लेकर हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है और जहां जहां ऐसी घटनाएं घट रही हैं उन सरकारों को इसके लिए बलदेव जी क्षमा कीजिएगा, ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? नहीं, दोहरा मापदंड नहीं है। आप गाय की रक्षा के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो ये अक्षम्य। भारत तो देखिए, कल महावीर जयंती मनाई गई इस देश में। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं आपकी बात को सही मानूं कि अक्षम्य है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जरा मुझे यह बता दीजिए कि आखिरकार मुख्तार अब्बास नकवी को क्या हो गया था जिन्होंने राज्यसभा में सीधे तौर पर कहा कि अलवर की वारदात हुई ही नहीं। 24 घंटे बाद उनको लगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि वारदात हुई है कुछ, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आखिरकार किस सरकार की हम बात कर रहे हैं? संसद के भीतर क्या कहा उस पर बाहर मेरी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। माननीय श्री मोहन भागवत जी ने जो सेकंड पार्ट का, उसको आप लोग खाली एक बार चर्चा की, उनका बयान को, उस भाग को सुनाया नहीं आपने। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसके नाम पर होने वाली हिंसा को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, कानून को अपना काम करना चाहिए, उनकी मंशा है। और कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत दी भी नहीं जा सकती। चलिए, मैं आपने बड़ा अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री, मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका तो फिर कार्रवाई मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, अगर कानून का वर्चस्व इस देश में हम मानते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कम से कम इन 3 राज्यों में गौवध को लेकर कानून है, तो ये गौरक्षक को किसने कानूनी अधिकार दे दिया कि वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें? कानून वहां पे भी तो आना चाहिए। ये कानून सिर्फ उस बात को लेकर क्यों नहीं कि भाई उनके लिए कानून है, कानून कार्रवाई करेगा? तो यही तो सवाल उठता है, जब गौवध पर कानून है तो उसका अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार पर छोड़िए, गौरक्षकों की जरूरत क्यों है? क्यों मोहन भागवत जी को यह कहना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग आए और गौरक्षा करें? क्यों कहना पड़ रहा है? आदरणीय मोहन भागवत जी का यह कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और गौरक्षा करें, उसका अर्थ यह है कि गोपालन करें। गाय की रक्षा करने को जब कानून बना हुआ है, जहां पर भी जो कानून है कौन पालेगा, उस कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित सरकार की है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अन्य व्यक्तियों को सड़क पर नहीं जाना चाहिए। और अगर जानकारी में देखिए प्रधानमंत्री जी का एक टाउन हॉल हुआ था जहां पे उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने सारे राज्य सरकारों से ये भी कहा था कि एक ऐसा रजिस्टर बनाएं जैसे पता चल सके कि कौन ऐसे लोग हैं जो न्याय और कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर गाय के नाम पे इस तरीके की हुड़दंगाबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार बनने के बाद आपने नियम कानून कड़े बना दिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की, फाइन्स की बात की, सब तरफ की बात हुई। पर हरियाणा में भी हमने इस तरीके का माहौल देखा है, हमने राजस्थान में भी देखा है। अभी गौ पालन की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कोई इनको याद दिलाए कि एक काउ प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री है राजस्थान में, फिर भी उसका कुछ हमने काम होते हुए नहीं देखा है। काउस पे टैक्स लगा रहे हैं, राजस्थान सरकार ने टैक्स भी शुरू किया है, पर गायों को लेकर हमें याद है कि फरवरी के महीने में करीब 500 से 800 गाय मारी गई थी वही सरकारी काउ शेल्टर में। तो एक तरफ आप बात करते हैं गौ पालन की, एक तरफ आप ऐसे लोगों को गुंडागर्दी करने का माहौल देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ना ही मोहम्मद अखलाक पे एक बार बोले, वो टाउन हॉल में बोले। अभी यहाँ पे उन्होंने अलवर की हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही हमने होम मिनिस्ट्री को देखा। हमने बस मुख्तार अब्बास नकवी जी को सुना जिन्होंने ये पूरे इंसिडेंट को ही डिनाई कर दिया। हमने सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं उनके बारे से, उनके मुंह से भी बातें ऐसी सुनी जहां वो डिफेंड कर रहे थे। बिल्कुल राजा साहब, देखिए
राजस्थान में कितनी गाय मारी गई वो राजस्थान सरकार को मालूम है जी। जहाँ से वाजपेयी साहब आते हैं, कानपुर में बहुत बड़ा गौशाला है, बहुत बड़ा गौशाला है, और वहाँ गाय इसलिए मारी गई हैं कि उनको चारा नहीं मिला। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिसके अकाउंट में 206 करोड़ रुपया है उस गौशाला के नाम पर। वहाँ गाय बगैर चारे के मारी जा रही हैं जी। वाजपेयी साहब वहाँ नहीं जाएंगे सर्वे करने के लिए। नसीहत किसको दी जाएगी? अंसार रजा को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत साहब ने जो कहा, मैं स्वागत करता हूँ मोहन भागवत जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। आप भ्रामक समाचार में बैठ के चैनल पे कह रहे हैं, नहीं तो इस बात को ओथ लेकर कह दीजिए, मैं जांच करके बता दूंगा, दोषी हुआ तो FIR होगी आपके खिलाफ। आप एक बार नहीं 6 बार FIR कीजिए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने दे दी तो आपके खिलाफ FIR करेंगे हम। इसको भी समझ लीजिए, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन क्या गारंटी है कि मोहन भागवत साहब की बात को और प्राइम मिनिस्टर की बात पर कोई अमल करेगा? विजय जी, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद हैदराबाद का एक MP गर्दन काटने, मेंबर ऑफ असेंबली गर्दन काटने की बात कर रहा है। बहस मूल मुद्दे से भटक रही है। हम फिर राजस्थान पहुंच गए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर राजस्थान पहुंचना है तो उनके पास एक रसीद तो दिखाई पड़ी, लेकिन 2 प्रमाण पत्र और होने चाहिए। जब आप गाय खरीदते हैं वहां पर वो 2 प्रमाण पत्र। मैं वापस आता हूँ। किसकी गलती है? मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। मतलब उसके पास कागज नहीं है तो आप जान से मार देंगे? एक मिनट जरा। माननीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो विषय था केंद्रीय कानून बनाने की बात थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय नजरअंदाज हो रहा है। आपको ध्यान में होगा 1966 में नई दिल्ली में देश भर के पूज्य संत इकट्ठा किस लिए हुए थे? वो केवल इसी बात के लिए इकट्ठा हुए थे कि गाय को बचाने के लिए देश में एक कानून बनना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो गाय है वो आस्था का विषय अपने आप नहीं बन गई है, कि उसमें लिखा इसलिए बन गई है। लोगों ने अपने जीवन में गाय को लेकर के जो उनका पालन किया, उसका जो लाभ मिला, और उसी समय देश विश्व गुरु बना था। आपको ध्यान में होना चाहिए। विजय जी, मैं आपसे आप सबों से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। एक गाय अधिकतम अपनी उम्र के 10 साल तक दूध देती है और उसके बाद तकरीबन 15 साल तक गाय जीवित रहती है। उसके साथ साथ जो बच्चे गाय के होते हैं उसमें गाय भी होते हैं, बछड़े भी होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गौ पालन कर रहा है जो हिंदू ही गाय बेचता है, आमतौर पर तो यही देखने को मिलता है, यही बात सामने आती है। तो वो गाय जो बिकती हैं, अगर उन्हें ना बेचा जाए तो जो पालक है वो 15 साल तक उस गाय को बैठाकर खिलाए, उसके बाद जो बछड़े पैदा हो उनको भी बैठाकर खिलाए। क्या आप लोगों ने इस देश में आकलन किया है, जिस देश में खाने को खाना नहीं, उस देश में गौचारा कहां से इतना आएगा? बिल्कुल अजय जी, आज आप अरबों रुपए बाहर से औषधियां मंगाते हैं, और केवल इसलिए मंगाते हैं कि जिस जमीन का खाना आप खा रहे हैं उस खाने से जो आपको बीमारियां हो रही हैं, अगर गाय बचाते हैं आप अपने 15 साल के बाद भी, तो उसका गोबर और उसका मूत्र इतना खाद और औषधियां पैदा कर देगा। पूरी दुनिया में लोगों ने क्या आज साइंस को उठाकर ताक पर रख दिया है? अजय जी सुनिए तो, आप गौमूत्र की बात करने लगे हैं आज 21वीं सदी के भारत में। आप उस गाय का गोबर, जो खाद आप खरीदते हैं, अगर किसान वो खाद ना खरीदे, गाय का गोबर ही प्रयोग कर ले, तो भी गाय को जीवित रख सकता है और आगे बढ़ा सकता है। नुमानी साहब, ये जो इकोनॉमिक रीजन है, इसके बारे में कहीं कोई व्याख्या नहीं है, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है। आज तक कोई बिजनेस रिपोर्ट आज तक किसी व्यक्ति ने सामने नहीं रखी। इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। मोहन भागवत को एक बड़े संगठन के वो सरसंचालक है, और जो है वो जिस धर्म से या जिस विचार से जुड़े हुए हैं, उसके नाते उनको अधिकार है कि अपनी बात को वो समाज के सामने, देश के सामने रखें, वो उनको हक पहुंचता है। और जो वो मांग कर रहे हैं, हम उसके लिए रुकावट नहीं, लेकिन अपनी पसंद को जो है जबरदस्ती आप लाद रहे हैं, और जो है लोग गुंडागर्दी करके जो है अपनी आस्था को दूसरों पे लाद रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम आपकी आस्था के पाबंद नहीं है। अगर आप जो है हम आस्था का मतलब ये होता है कि मैं आपको कहूँ कि आप नमाज पढ़ने लगे या मैं जो है पूजा करने लगूं, दूसरे का ख्याल रखें, आजादी का ख्याल रखें। आप जो है ये है कि केंद्र को राज्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है क्या? 30 सेकंड दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए। देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2016 में एक बयान दिया जिसे हथियार की तरह मीडिया का हर आदमी और दूसरे धर्म का हर आदमी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि 80%। सर मुद्दे पे आ रहा हूँ ना, मैंने बोला था कि नोमानी जी आप बोल लीजिए, मैं नोमानी जी एक मिनट जी, आप बोलिए। आपका
बोलिए। मैंने 22/9/2016 को प्रधानमंत्री मेरे पास निवास बयान है, आगे बढ़िए ना उससे। नहीं है ना आपके पास, नहीं है डॉक्यूमेंट, में इसलिए आपको कह रहा हूं। हाँ, बताइए। 22/9/2016 को मैंने प्रधानमंत्री निवास से ये पूछा कि भैया आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के पास ऐसा कौन सा डाटा है जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि 80% जो गौरक्षक है वो गुंडे हैं। सर लेटर नंबर जो है 9503/2016 डेटेड 21/10/2016 के अंदर जवाब आता है। क्या जवाब है? हमारे पास ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जिसके बेस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 80% अजय गौतम जी, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने वही तुष्टिकरण के लिए एक खास विशेष वर्ग को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पंडित अजय गौतम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनका ऑफिस का जवाब है ये कि हमारे पास आपकी बात में आगे लेकर चल रहा हूं। आपने सीधे कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। वाजपेयी जी, पंडित अजय गौतम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं। अजय जी, मैंने नहीं कहा, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है ऐसा कोई डाटा नहीं है कि 80% गौरक्षक गुंडे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ इसका साफ मतलब है। बस सीधा चलिए। अजय जी जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया झूठ। जी, असंसदीय है, असत्य कहिए तो समझ में आती है बात। झूठ शब्द ना तो अजय गौतम जी ने कहा, आपने जब उसको झूठ कहने का काम किया। अच्छा, मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं होता कि हर चीज का जो अनुभव की जाए हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सामने है और ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई नहीं। सुनिए वाजपेयी जी, मैं जानना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए, जब आरटीआई का जवाब ये नहीं, सुनिए तो सही, जब आरटीआई नहीं प्लीज बिल्कुल अनुभव और समाचार पत्र में आने वाले समाचार, मीडिया के आने वाले समाचार, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वाले 70-80% लोग अपराधी हैं। सुनिए ये शब्द है उनके, प्रधानमंत्री जी का सीधा कहना है, सुनवा दीजिए। वो तो नाम पर दुकान चलाने वाले लोग 70-80% लोग अपराधी हैं। गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग अपराधी हैं। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों की कुंडली निकालनी चाहिए। ऐसे में मैंने ये समाचार नहीं दिया, पंडित अजय गौतम ने यह आरटीआई निकाला। वाजपेयी जी सुनिए पहले, डॉक्यूमेंटेड बात, वाजपेयी जी आप उस चीज को हमारे पंडित अजय गौतम ने उसके बाद आरटीआई डाला, तो पंडित अजय गौतम कोई डाटा है क्या? उनका नहीं, डाटा नहीं है। तो मैंने यही तो पूछा, मैं यही तो पूछा हूं। जब राष्ट्रपति भगवान नहीं है तो प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है। मैंने झूठा या सत्य नहीं कहा, मैंने कहा इसे कहते हैं बचाओ। खैर रजा साहब, अजय जी, गाय की रक्षा होनी चाहिए और हम लोग 2 आदमी यहाँ बैठे हैं एक कम्युनिटी से, हम शुरू से कहते चले आए कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने कहा है गाय के दूध में शिफा है, गाय के गोश्त में बीमारी है। हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई कानून बनाने को तैयार नहीं। हम कह रहे हैं गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो ना, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की गाय को। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में कुछ कानून बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कानून बनाओ। कानून बने तो पूरे मुल्क में केंद्रीय कानून तो पूरे देश पर लागू होगा। बिल्कुल, वो प्रांतीय आधार पर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो कल मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, मैंने कल उनको ट्वीट किया। आप कहिए तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं नहीं जी कि आप एक गौ रक्षा समिति बनाइए और हमें जिम्मेदारी दीजिए। हम 6 महीने में बताएंगे भारत के लोगों को कि गाय की रक्षा कैसे की जाती है। हम बताएंगे गाय की रक्षा करके। प्रियंका जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ अबॉलिश होगा जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कहां से आ गया? इसमें गाय में अजय जी आपने कहां से लेकर आ रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने आप में ही तो ये है कि एक कानून के होते हुए दूसरा कानून से क्या लेना देना। मोहन भागवत जी के बयान के आधार पर देश में फिर एक देशव्यापी कानून बना दिया जाए कि गौवध पर पूरे देश में प्रतिबंध है। इस पर तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस समर्थन करेगी इसका? नहीं, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरीके से ये लोग जो गाय हत्या की बात करते हैं और उसको एक मुद्दा बनाया हुआ है
और आरएसएस ये बात कर रहा है, तो वो पहले आरएसएस सबसे पहले सवाल इस सरकार से पूछे कि आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम नहीं लागू करेंगे। अभी गोवा में इनकी सरकार हाल ही में बनकर चुकी है, उसमें वही कानून है। आपको ध्यान होगा किरण रिजिजू जी जो होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं, उन्होंने जब अरुणाचल पे इसकी बात कही थी तो मुख्तार अब्बास नकवी की कही हुई बात पे कौन ने इनकार था? उन्होंने कहा था यहाँ पे हम बैन होने नहीं देंगे। तो आप अगर अलग अलग नियम कानून फॉलो करेंगे, आप इसको एक पॉलिटिकल टूल बनाकर रखेंगे, इनके लिए ये धर्म की बात नहीं है। हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हो, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक ऑपर्चुनिज्म का मुद्दा बन गया है। इससे पहले आज ही मैंने पढ़ा के आरोपों का जवाब दें। आर्थिक पक्ष को भी देखकर हमको इसका रास्ता निकालना होगा। नहीं, वाजपेयी जी, रास्ते में क्या दिक्कत है? आपके पास पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में मुझे उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस का एक भी सांसद आपके खिलाफ होगा। बनेगा तो क्यों नहीं बनना चाहिए? बनवाइए। अगर कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए। प्रियंका जी पहले इसका जवाब दें कि कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं। अच्छा वाजपेयी जी, जरा ये बताइए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत आपकी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पहले कैबिनेट से अप्रूव तो कीजिए। समर्थन करेगी या नहीं? आप वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, आप कानून बना दीजिए ना। कांग्रेस मैं तो नहीं, वो तो दूसरा सवाल है। मैं अपना जवाब दे दूंगा, मैं तैयार बैठा हूँ। किस बात के लिए तैयार बैठे? फतेहपुरी मस्जिद के शाही हमने कहा था कि हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लगता है भाई एक नाम की किताब में लिखा है कि गाय का मांस नुकसान। वाजपेयी जी, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कानून बनाने से बचना चाह रहे हैं। बीजेपी इसका सीधा जवाब नहीं देना चाह रही है। आप क्यों भ्रमित करते हैं लोगों को? विजय जी, आपके खुद के सहयोगी हैं बलवंत जी। राजनीतिक फायदे का मुद्दा है। नकवी ने कहा था जिसको विजय जी, बीजेपी के प्रतिनिधि कानून बनाने को लेकर दाएं बाएं हैं, इधर उधर हैं, कहीं मुद्दे पर नहीं आ रहे। तो दोनों चीखने लगते हैं, दोनों चीखने लगते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये गाय के केंद्रीय कानून की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। क्या अड़ंगा? यही बात तो बीजेपी भी कर रही है। क्या लगा रहे हैं? आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं शुरू करते? नहीं, बलदेव जी, आरएसएस को बीजेपी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए क्या? सरसंघ चालक कह रहे हैं कानून बनाओ, उसके बाद भी बीजेपी कानून बनाने को तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी ने अभी ऐसा कहा नहीं है कि सरसंघ चालक कह रहे हैं तो हम कानून नहीं बनाएंगे जी। लेकिन दूसरी बात है कि गाय के मुद्दे को जिस तरह राजनीतिकरण करके कौन कर रहा है? बीजेपी तो कर रही है ना। नहीं, बीजेपी नहीं कर रही है। आज सरकार किसकी है? गाय को सरकार तो बीजेपी की है। गाय के मामले को कौन लेके आएगा बलदेव जी? पेचीदा बनाए दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि जब मैंने कहा तो आपने कहा कि नहीं आर्थिक मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा है, और बाद में आप तिवारी से कह लेंगे धर्म क्या है। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि कानपुर और बंगलुरु में 2 प्रयोगशालाएं हैं जहां दूध देने वाली गायों के मूत्र से और गोबर से इतने प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं जो वैज्ञानिक सिद्ध हैं। आप जरा उनका पता लगा लीजिए, आपको जरूरत हो मैं लाके दे दूंगा। बिल्कुल, हमें जरूरत होगी जानने की कि वो साइंटिफिक नहीं, गाय के मूत्र से बैटरी चलती है और बल्ब जलता है। बलदेव जी, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जिसमें पहले हमने चर्चा की कि गौवध को लेकर जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, क्या उसका वाकई में कोई सार्थक उस पर चर्चा की जा सकती है? ऐसा लगा कि शायद वो मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बड़ा बन चुका है। लेकिन वंदे मातरम तो देश या यूं कहीं कि राष्ट्रीयता से जुड़ा एक मसला है। क्या इस पर भी राजनीति हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है। हिंदुस्तान में हम किसी भी मुद्दे पर राजनीति कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीयता ही क्यों ना हो। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से देशभक्तों की नई फौज सामने आ गई है। उनकी देशभक्ति की भावनाएं एक बार फिर से हिलोरे मारने लगी हैं। अब तक जिस निगम में तमाम मुद्दों पर बात हो रही थी, उसी निगम की बोर्ड बैठकों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विवादों के सुर गूंज रहे हैं।
इलाहाबाद से लेकर मेरठ तक इसी मुद्दे पर हंगामा मचा है। बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वंदे मातरम की महिमा का बखान किया। इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। वंदे मातरम न गाने वालों का तर्क है कि संविधान में वंदे मातरम को गाना जरूरी नहीं बताया गया है। साथ ही वंदे मातरम में भारत माता के सामने झुकना होता है, जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। हमेशा हमने सदन के अंदर जब वंदे मातरम हुआ उससे उसकी लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, सम्मान को ठेस न पहुंचे, हम सदन से बाहर रहते हैं, इसलिए कि मान सम्मान के लिए, क्योंकि हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता। जाहिर है वंदे मातरम पर छिड़ी बहस थमने का नाम नहीं ले रही। इस विवाद को न जाने क्यों देशभक्ति बनाम देश विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक और मुद्दा जहां पर अब राष्ट्रीयता विवाद में है। प्रियंका जी, आपके लिए सवाल है। 8 अप्रैल 2017 को योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का गायन हुआ। कितना भव्य कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस और राज्यपाल भी मौजूद थे। लेकिन आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इस संकीर्णता से उबरने के लिए हमें रास्ता तलाशना होगा। लोगों को कर्तव्यों के प्रति गाइड करने के लिए किताब की जरूरत है। प्रियंका जी, कांग्रेस के भी कई ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, बाहर निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम जब जनगण मन चुना हुआ है तो हम वंदे मातरम हुआ या बाकी कोई राष्ट्रगान हुए, हम उस पर विवाद क्यों खड़ा करते हैं? उत्तर प्रदेश को सबसे जरूरी क्या चीज है? क्या प्रधानमंत्री जब वहां पे भाषण दे रहे थे, जब कैंपेनिंग कर रहे थे, अमित शाह जी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, या योगी आदित्यनाथ जी नहीं, योगी आदित्यनाथ को मैं इसमें से अलग रखूंगी क्योंकि उनकी कैंपेनिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही अलग थी और बहुत ही विवादास्पद थी। पर बाकी आप सारे भारतीय जनता पार्टी के आप जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की बात कही कि हम अगर चुनकर आते हैं हम डेवलपमेंट देंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को डेवलपमेंट की वादे किए हैं आपने, उनकी महिलाओं को वादे किए हैं आपने, युवाओं को वादे किए हैं, किसान को वादे किए हैं। तो अगर आप अपना ध्यान, और खास करके मुख्यमंत्री जो बनकर आए हैं, वो अपना ध्यान उन चीजों पे डाले जो वहां की अर्थव्यवस्था सुधारे और वहां के जो लोग हैं वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को क्यों, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका जी, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इसका जवाब आप नहीं दे रही। हमारी पार्टी बहुत स्पष्ट है। हमारा जो देश है सब धर्मों को लेकर साथ चला है, सब धर्मों को लेकर यानी कि अगर कुछ ऐसे मुसलमान कॉर्पोरेटर्स हैं जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स हैं, वो वंदे मातरम नहीं गाते हैं, तो कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप इसे किसी भी तरीके से राष्ट्रीयता की बहस से अलग देखते हैं? आप मुझे बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देखिए, मैं एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। नहीं, राष्ट्रीयता की बहस नहीं है। राष्ट्रीयता की बहस तब होती अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते तो जो देश के खिलाफ। इसका जवाब देना चाहेंगे? अगर हम खाना खा रहे हैं, उनके खाने की बात है, नौकरी पेशे में वो हैं, अगर हम उन चीजों पे विवाद करने लग जाएं तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ का साथ कुछ का विकास। लक्ष्मीकांत जी की बात सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा जी। लक्ष्मीकांत जी। प्रियंका जी, निश्चित तौर पर चुनाव के दौर पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में था और विकास ही हमारा एजेंडा है। दूसरा बिंदु यह है कि वंदे मातरम के किसी प्रकरण को आदरणीय योगी आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा निवेदन। तीसरी बात, ये जो सदन है निर्वाचित, इनके बारे में मैंने भी 20 साल से अधिक समय तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूं। को लेकर बात तो मैंने भी जो अपने से पूर्वजों से सीखा है, विधानसभा की लाइब्रेरी की किताबों से सीखा है, सदन ने, सुन लीजिए बहन जी सुन लीजिए, सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रारंभ जब सत्र का होता है तो वंदे मातरम से होता पहला सत्र। ये नहीं कि अगर 10 बैठकें और इन 10 में पहला सत्र, और समापन उसका होता है जनगण मन से।
और एक सदस्य विधानसभा का निकल कर बाहर नहीं आता। स्वयं मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं माननीय आजम खां का भी, सदन में रहते हैं, कान में अगर आवाज पड़ने से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो तो ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही नगर निगमों में था, ये खड़े रहते थे, नई पाठ करते थे और वंदे मातरम खत्म हुआ बैठ गए, या वंदे मातरम प्रारंभ होने से पहले सदन के बाहर चले गए, फिर सदन में आ गए। नहीं, देखिए मैं मेरा जो बात थी वो गाने पे है, सुनने में मुझे कोई विवाद नहीं है और उस पर विवाद होना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, बहस का मुद्दा ये नहीं है कि हाँ, तो अगर सुनने में विवाद नहीं है तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे कान में भी अगर पड़ गया, हमें भी अगर हमारे कान में पड़ गया, गाने में विवाद है, गाने को लेकर है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। कुछ मान्यता है माइकों पर हिसाब से जो है मैं जितना जानता हूँ वंदना के जो है वो 17 माने हैं और सब में जो पूजा भाव ये शुद्ध रूप से जो है धारणा के हिसाब से हम जो है खुदा के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आदत जो है वो प्रकट कर सकते देश के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये कहे वो ये जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? ये सुप्रीम इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? नुमानी साहब, इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? जबरदस्ती अभी जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, वाजपेयी जी जो अभी कह रहे हैं, सुनने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहलवाने में करवाने में दिक्कत है। ये जो सुनने की बात नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं ना लोगों को, आने नहीं दे रहे हैं। कौन निकाल रहा है? आप जबरदस्ती कर रहे हैं, वंदे मातरम हो सकता है तो किसी निगम की बैठक में या दूसरे स्थानों पर क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और नोमानी साहब मजहब की बात कर रहे हैं, अमीर खुसरो ने मादरे वतन की वंदना की बात कही है, वंदना की बात निकाल के देख लीजिए। और देश से और देखिए देश से ऊंचा कोई भी मजहब नहीं होता है। अगर देश की उन्नति चाहते हो तो फिर मजहब देश की उन्नति नहीं होने देगा, मजहब तो देश को गड्ढे में डाल देगा, मजहबी भावनाओं को देश को अगर उन्नति करनी है, देश को सुरक्षा देनी है तो मजहबी भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। हर एक के मजहब का सम्मान है, लेकिन देश से नोमानी साहब ने कहा खुदा के अलावा किसी की वंदना नहीं करते, सब बात रह जाएगी। इन्होंने कहा, लेकिन इनसे ये पूछिए, अगर आप एक खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते तो जो अजमेर शरीफ में जाकर क्या करते हो, रात में क्या करते हो, हिपोक्रेसी बंद करो, डबल स्टैंडर्ड बंद करो, सहूलियत के हिसाब से नियमों को बदलना बंद करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया इस हिसाब से। मैं आ रहा हूँ आपके पास। विजय जी एक मिनट आप दोनों से गुजारिश है, दुर्भाग्य देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए, पूजा के लिए नहीं जाता ये खाजा आप दुर्भाग्य जी, आप सुन भी लिया करिए, सुन भी लिया करिए, पूजने के लिए जाते हैं। मैं तो जाता हूँ नुमानी साहब, अजय जी, मैं तो दरगाह पे पूजा के लिए ही जाता हूँ और मुझे फख्र है कि मैं पूजा के लिए जाता हूँ। पार्टी का विरोध करते ये पार्टी का विरोध करते राष्ट्रगीत का विरोध करने लगते हैं। एक मिनट राज साहब, मोहतरम गौतम साहब ने एक बात कही है कि ये लोग खुदा के आगे सर झुकाने की बात करते हैं, वो छोड़ दीजिए, मैं सीधे वंदे मातरम पर आइए। मैं रजा साहब, आप किसी रजा साहब नहीं प्लीज एक मिनट, नहीं आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह में सर नहीं झुकाया जाता, इबादत सिर्फ खुदा की होती है, सर नहीं झुका। अरे साहब उसको सर झुकाना नहीं कहते। रजा साहब ये आपके मन पे है ना, अजमेर दरगाह पर जाकर मैं सर झुकाता हूँ, पूरा साष्टांग करता हूँ, मेरी मर्जी। मैं कह रहा हूँ कि सर नहीं झुकाया जाता। व्यक्ति खुदा हो गया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाइए, आप जाकर के सर नहीं झुका सकते। अजमेर शरीफ में सुन लीजिए, दरगाह है, नेता थे ये आप लोगों को, अरे हम भी खड़े हो जाएंगे, आप गाइए कर रहे हैं, हम भी खड़े हो जाएंगे, उसमें क्या है? कौन ठीक है बताइए आप? आइए जनता के बीच में चलते हैं, आइए जनता के बीच में चलते हैं। वंदना के माने मालूम नहीं जी सबसे इधर आइए, आगे क्या कह रहा है? अच्छा जरा, जब आजादी के समय राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम लिया गया तो उस समय सभी धर्मों ने मिलकर लिया था ना, पूरी संविधान सभा ने मिलकर लिया था, तो ये विवाद 60 साल बाद क्यों उठ रहा है? राष्ट्रगीत है, सब एक साथ थे, सबने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल राष्ट्रगीत रहेगा वंदे मातरम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम को बोलने में किस प्रकार की आपत्ति आती है।
क्यों आपत्ति क्यों आती है? पूजा भाव है, वंदना पूजा है। हो गई जिस जी नुमान साहब एक मिनट। सर वंदना का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा नहीं होता है, वंदना का मतलब प्रशंसा भी होता है। तो हम अपनी माँ की प्रशंसा करने में क्यों पीछे हटे? पूजा है, हम तो जो है हम भी पूजा है, हम तो सिर्फ खुदा की हो सकती है, प्रेज करना। अच्छा चलिए होती है, खुदा की हम होती है। कीजिएगा विजय जी, विजय जी एक ही जगह क्यों ले जाते हो? हम दौर नौ किसको अजय जी हो सकती है ये नोमानी साहब संकीर्ण। अच्छा एक मिनट मैं आप सबके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। अजय जी प्लीज एक मिनट। यह तय किया गया था 1937 में, जब यह बात सामने निकल कर आई थी कि वंदे मातरम से ऐसा लगा कि एक बहुत बड़े तबके को जो मुसलमान है की वंदना की बात निकल कर आ रही है। उस वक्त यह तय किया गया था, जिसमें आज़ाद और तमाम अन्य मुस्लिम नेता भी शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि पहले 4 पैराग्राफ को गाना किसी भी तरीके से वंदे मातरम का किसी भी धर्म की अवमानना नहीं है, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न सिख। और उस वक्त यह तय किया गया था 1937 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक। नुमान साहब सुन लीजिए ना, जो तथ्य है उसको तो आप नहीं झुटला सकते। 1949 में पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक में सबसे पहले वंदे मातरम पूरा गाया गया। हर व्यक्ति ने खड़े होकर, चाहे वो मुसलमान था या नहीं, वंदे मातरम गाया। तो क्या वो सब लोग मुसलमान नहीं है? ए.आर. रहमान का आप YouTube पे गाना देख लीजिए, वंदे मातरम कितनी बार गाया उन्होंने, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्यों आदर्श नहीं है? विचारों के मामले में और देशभक्ति की बात करें वो इनके आदर्श ये देशभक्ति नहीं चाहते, जो देशभक्ति की बात करें वो आदर्श नहीं है। हम तो रजा साहब वो वहां पर रजा साहब मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। ये तो तार्किक बहस चाहता हूं। बिल्कुल वाजपेयी जी आपकी बात समझ रहा हूं मैं। ये तो सुनवाई भी नहीं कर सकते। मैं प्लीज एक ब्रेक लेना पड़े इसे। नुमान साहब एक मिनट प्लीज, नुमान साहब प्लीज। नुमानी साहब बस एक मिनट, एक क्षण के लिए मुझे ब्रेक लेना है। रजा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़े तार्किक तरीके से बताइए, जब हमारे पूर्वजों ने यह तय किया कि वंदे मातरम गाना अपने आप में धर्म का पान नहीं है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लेता हूँ। मुनासिब यही है। आखिरकार देश प्रेम पर धर्म संसद क्यों बैठे और क्यों धर्म संकट हो? रजा साहब शुरुआत आप ही से करूंगा। यह बताइए कि जब हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम पर कोई एतराज नहीं रखा, तो आज हमें क्या हक है कि हम वंदे मातरम पर इस तरह का एतराज करें? अजय जी, अगर हम ये कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। फिर क्यों जबरदस्ती मार मार के इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? मान लीजिए कि कोई अवधारणा है। अब एक बात में मैंने आपके सामने कई परंपराओं को उल्लेखित किया। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जी 67 साल से ये मुल्क आजाद है, उस वक्त तो इतनी जबरदस्ती नहीं की गई वंदे मातरम पर। मैं एक और आपको देता हूं। आज क्यों दिया जा रहा है? मैं एक और सब आपके सामने, यूपीए की सरकार, नुमानी साहब एक तथ्य और जरा सुनिए तो सही। अरे साहब सुनिए तो सही, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। 2006 अब्दुल हमीद हमने ही दिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक के आगे अपने सीने को फाड़ दिया था और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था। हमने दिया है वीर अब्दुल हमीद। क्या बात कर रहे हैं? उसका तो सम्मान 2006 में मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, यूपीए की सरकार थी। सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया था। विरोध हुआ, इसलिए उसे वापस लेने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है, इससे योगी आदित्यनाथ का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने जुम्मा 21 दिन हुए हैं, तो उस वक्त भी विरोध था, आज भी विरोध है। सवाल यह है कि आज इसे भगवाकरण से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? वाजपेयी जी, जिस गीत को गाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदुओं या मुसलमान, सिखों या ईसाई, हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाई, भारत स्वतंत्र हुआ। आज स्वतंत्र भारत में उस वंदे मातरम के ऊपर बहस हो रही है कि गाएंगे नहीं गाएंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो ये बहुत उचित नहीं है। मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 25/8/48 को कहा था, वंदे मातरम अविवादास्पद रूप से भारत का अग्रणी राष्ट्रगीत है। इसके पीछे ऐतिहासिक परंपरा है तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ यह गीत है। तब और
और सदन जब नियमों और परंपराओं से चलता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वंदे मातरम से उनका सत्र प्रारंभ होता है, जनगण मन से सत्र अंत होता है, और उस वक्त कोई सदन छोड़ के नहीं जाता। नहीं पाठ करता तो नहीं करेगा, चुप खड़ा रहेगा। लेकिन जब सदन छोड़कर नहीं जाता, ये सुनने पर भी आपत्ति हो रही है। कोई सुनने पर आपत्ति जिसको नहीं, वाजपेयी जी आप अभी कहिए, हम यही भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। आज के मुसलमान सुनने में भी आपत्ति आ रही है। इसका माना नहीं बता सकती बीजेपी, जिसको आप देशभक्ति से जोड़ रहे हो। कहां बेवकूफ बना रहे हो यार हिंदुस्तान के लोगों को। विकास के नाम पर आए, विकास की बात करो। 3 साल मोदी जी होगा जब राष्ट्र होगा, राष्ट्र नहीं चलेगा। राष्ट्र नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? ये मुझे बताइए, हिंदी राष्ट्र नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? ये भारत ही रहेगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने निर्विरोध रूप से कहा था कि इसको राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देना चाहिए। बलदेव जी एक मिनट प्लीज, बोलता था, विकल्प था उस वक्त, आज बलदेव जी सवाल ये है, किसी का बात करने नहीं आए। राज साहब एक मिनट के लिए मर मिटने को तैयार हैं। राज साहब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बलदेव जी, वंदे मातरम को लेकर अगर एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि हमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हो जाएंगे पूरे सम्मान के साथ, लेकिन हमें आप जबरदस्ती मत कीजिए, तो ये जबरदस्ती करना क्या जरूरी है? देखिए, जबरदस्ती गाने की तो बात ही नहीं हो रही है, छोड़ के चले जाते हैं जैसे ही वंदे मातरम शुरू होता है। और मेरा एक मानना है किसी भी देश में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वंदे मातरम सुनने मात्र पर भी क्या इस्लाम की तौहीन होती है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो घंटी बजाते, तो फिर जो लोग सदन से उठकर निकल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। सर देखिए, जिस हिंद की तारीफ वंदे मातरम में करी गई है, उसी हिंद का नाम मोहम्मद साहब की पहली जो पत्नी थी उनकी लड़की का नाम हिंद था। वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उनके भतीजे की बीवी का नाम हिंद था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। मोहम्मद साहब जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी, एक आखिरी टिप्पणी अजय जी प्लीज 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 विजय जी आपका 10 सेकंड खत्म। साहब आपका 10 सेकंड खत्म। जी देखो अजय जी, अभी एक तो मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है कि ये संतों को लेकर के इन्होंने चर्चा की है जो नहीं करनी चाहिए। नहीं छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। वंदे मातरम को जो विषय है, इस बात की तो आप तारीफ करेंगे ना कि कम से कम नुमानी साहब और रजा साहब कह रहे हैं जो लोग वर्कआउट करते हैं वो गलत करते हैं। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं कि गलत। देखो वंदे मातरम को लेकर के देश में किसी प्रकार का विवादास्पद चर्चा हो, मुझे लगता है ये भी नहीं होनी चाहिए। कितना पवित्र। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कम से कम इस चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हुई, वंदे मातरम के नाम पर जो लोग धर्म का हवाला देकर उसके अनुवादन के समय बाहर निकलते हैं, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं। कम से कम ये बात तो इस चर्चा में स्पष्ट हुई। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।